विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में प्रत्यास्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। अब ये प्रत्यास्था है क्या, किस चिड़िया का नाम है, अर्थात प्रत्यास्था क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब ध्यान दो, इसमें जैसे हम देखा है, कोई वस्तु या पिंड जिस पदार्थ का बना होता है तो उस पदार्थ के गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना प्रत्यास्था क्या है। मतलब प्रत्यास्था क्या है, मतलब कोई वस्तु या पिंड जिस पदार्थ का बना होता है तो उस पदार्थ के गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। अब प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण है, इसीलिए इसका कोई सूत्र नहीं होता है, ना ही इसका कोई मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई विमा होती है, लेकिन प्रत्यास्था गुणांक मात्रक तथा विमा होती है। अब ध्यान दो, इसमें प्रत्यास्था को पढ़ने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को और जान लेते हैं। जैसे हमारे पास है दृढ़ पिंड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिजिड बॉडी। अब दृढ़ पिंड क्या है, मतलब दृढ़ मतलब क्या होता है, कठोर। अब कठोर पिंड आपने देखा होगा, साधारण रूप में हमारे पास एक पत्थर दिया गया है, पत्थर टुकड़ा दिया गया है। जब पत्थर के टुकड़े पर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसकी आकृति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसकी आकृति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, इसमें क्यों नहीं हुआ? पिंड या वस्तु कणों से मिलकर बनी होती है और जब हम बल लगाते हैं तो उसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसीलिए उसकी आकृति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये ऐसा पिंड कौन सा कहलाता है? कठोर या दृढ़ पिंड कहलाता है। तो कठोर पिंड की परिभाषा क्या हो जाएगी इसमें? अब ध्यान दो, इसमें जब हम किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाते हैं या जब किसी पिंड पर वाह्य बल लगाते हैं तो उसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। तो ये हमारे पास है दृढ़ पिंड की परिभाषा बन गई। समझ में आया? मतलब परिभाषा को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये अब ध्यान दो, मतलब उसको देख करके उसके बारे में व्याख्या करना परिभाषा बन जाती है। क्योंकि फिजिक्स जो हमारे पास है एक बहुत सरल सब्जेक्ट है और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। क्योंकि फिजिक्स में जो कुछ देखते हैं उसके बारे में वर्णन कर दो, फिजिक्स है। मतलब जो देखा उसको बोल दो, फिजिक्स हमारे पास। उसका नाम ही भौतिक विज्ञान, मतलब भौतिक जगत। अपने चारों ओर जो देखा उसके बारे में बोल दो, फिजिक्स बन जाएगी, जिसकी परिभाषा बन जाएगी इसमें। तो उसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास है दृढ़ पिंड। परिभाषा तो समझा गई है इसका विस्तार से। अब दोस्तों, दृढ़ पिंड मतलब जब किसी पिंड पर या जब किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाते हैं और पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग हमारे पास है विरूपक बल, जिसके इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब विरूपक बल क्या है? अब ध्यान दो इसके शब्द पर। जैसे हमारे पास में विरूपक बल मतलब विरूपक है, मतलब विरूपित कर दे, मतलब बल लगाने से वस्तु हमारे पास क्या हो जाए, विरूपित हो जाए, अर्थात उसकी आकृति आकार में परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा समझा हो गई इसमें। मतलब जब किसी पिंड पर वाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आकृति और आकार अर्थात साइज और शेप में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। मतलब विरूपक बल मतलब जब किसी पिंड पर वाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे बल को हम विरूपक बल कहते हैं। अगला हमारे पास आता है प्रत्यास्था। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यास्था के बारे में। जैसे हम पढ़ चुके हैं साधारण रूप में प्रत्यास्था है क्या, मतलब किसी वस्तु के पदार्थ का गुण है। तो प्रत्यास्था की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जो विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकृति और आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। समझ में आ रही है प्रत्यास्था क्या है? एक बार फिर ध्यान दो, उसमें प्रत्यास्था की परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी? प्रत्यास्था किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जो विरूपक बल द्वारा उत्पन्न उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये हमारे पास प्रत्यास्था की परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा हो गई है? प्रत्यास्था की। अब ध्यान दो, प्रत्यास्था किसी वस्तु में प्रत्यास्था या कह सकते हैं प्रत्यास्था तीन प्रकार की होती है। एक हमारे पास है यंग प्रत्यास्था गुणांक,
दूसरी हमारे पास है आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, और तीसरी हमारे पास है दृढ़ता गुणांक है। तो जो ठोस पिंड होते हैं उन ठोस पिंडों में तीनों प्रत्यास्थाएं पाई जाती हैं, अर्थात उसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक भी होती है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी होता है, दृढ़ता गुणांक भी होता है। लेकिन जो हमारे पास द्रव और गैस होती हैं इसमें हमारे पास आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक दोनों पाई जाती है, यंग प्रत्यास्था गुणांक नहीं पाई जाती है। और जो हमारे पास गैसों में प्रत्यास्था गुणांक होती है तो ये दो प्रकार की होती है, एक हमारे पास है समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दूसरी हमारे पास है रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें मतलब इसके चैप्टर दिए गए हैं और आगे, तो इतना समझ में आ गया नहीं है। अब प्रत्यास्था हमारे पास है, अब जो ठोस वस्तु होती है मतलब दृढ़ वस्तु होती है वो विकृत नहीं होती है, तो उसकी विकृति शून्य होती है, इसीलिए पूर्णतः दृढ़ वस्तु की प्रत्यास्था अनंत होती है और उसकी संपीड़ितता शून्य होती है। अब जैसे हमारे पास अगर हम किसी वस्तु या पिंड को हथौड़े से पीटते हैं तो हथौड़े से पीटने क्या होगा, उसके कण छोटे छोटे हो जाएंगे, तो वहां प्रत्यास्था बढ़ जाएगी। और ध्यान दो उसमें प्रत्यास्था के बारे में, जब हम किसी पिंड को गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे तो उसके कणों की अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जब अणुओं की बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसमें क्या होगा, प्रत्यास्था का मान घट जाता है, तो उनमें प्रत्यास्था घट जाती है। तो इसका ध्यान दो उसमें। अब जैसे हम अनिलन क्रिया, अब अनिलन क्या है, मतलब किसी पदार्थ को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करें तो उसके जो कण हमारे पास होंगे बड़े हो जाते हैं, तो इसमें ही प्रत्यास्था घट जाती है। और ध्यान दो उसमें, अगर हम किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी प्रत्यास्था घट सकती है या बढ़ सकती है। तो ये हमारे पास हो गया प्रत्यास्था के बारे में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.